हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ के बारे में कि कमलनाथ की हालत कहीं अब शिवराज सिंह चौहान के बराबर होने वाली है। इस वीडियो में बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करते हैं कमलनाथ के बारे में कि कमलनाथ ने कांग्रेस में इस बार जो बगावती सुर बनाए उससे उनकी इतनी साल पुरानी जो इज्जत थी, तजव्वुर थी, वो पार्टी में धूमिल हो गई। बीजेपी की बातों में आके उन्होंने अपने करियर पर दाग लगा लिया। क्या कमलनाथ की वापसी या रुक जाना कमलनाथ की दोबारा से इज्जत को बढ़ाएगा, ये इस काफी सारी डिपेंड करती है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में उनसे बड़ा नेता कांग्रेस के पास नहीं था और कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने बाय बाय करने के लिए जोर लगाए, सभी नेताओं के सामने उनका रूप सामने आ गया कि इंदिरा गांधी के पुत्र कहे जाने वाले कमलनाथ क्या कांग्रेस का आजीवन साथ छोड़ने वाले थे, ये सोचने का सबसे बड़ा मजबूर विषय है। कमलनाथ ने इतनी बड़ी फजीयत कराई अपनी, और उससे देखा जाए तो गलियारों में उनकी थू थू हो रही है। कांग्रेस के नेता भले ही उनके सामने कुछ ना कह पा रहे हो और बीजेपी के नेता भी उनके ऊपर दाग लगा रहे हैं कि कमलनाथ तो बागी नेता है, अच्छा हुआ हमने उनको अपनी बीजेपी में नहीं लिया। कमलनाथ ने कांग्रेस के साथ जो लास्ट अपना समीकरण बिगाड़ा, ये सुलझाया जा सकता था, उनकी बातों को सुना जा सकता था, पर कमलनाथ ने थोड़ा जल्दी में अपने उतने पुराने करियर को दांव पे लगा दिया। और बीजेपी में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनकी एंट्री रुकेगी और उनको दागी होकर कांग्रेस में ही रहना पड़ेगा। कांग्रेस में अब वो भले ही कितने बड़े कद के नेता रह जाएं, पर कांग्रेस की गलियारों में उनकी जो फजीहत हुई है उसको भूल पाना बड़ा मुश्किल है। और कांग्रेस में भी उनकी जो इज्जत तजब वो कांग्रेस देती थी, राहुल गांधी के वो खास माने जाते थे, प्रियंका गांधी के खास माने जाते थे, वो फिलहाल अब खाना पूर्ति रह गई। यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी उनके इस फैसले से नाराज बताई जा रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उनका इसमें साथ नहीं दिया। अब वो राहुल गांधी के कहने से रुक तो गए हैं, पर कि उनकी इमेज अब ना के बराबर है। उनका पुत्र को टिकट पे लड़ाया जा रहा है, जो कांग्रेस की मजबूरी है। शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, पर बीजेपी ने उनका सुथड़ा साफ कर दिया और मध्य प्रदेश से उनका कद खराव कर दिया। अब देखा जाए तो शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़े नेता थे। हमेशा बीजेपी उनके चेहरे पे इलेक्शन जीतती थी, पर पिछले साल 2023 की बात करें, वहां के इलेक्शन में मोदी जी ने और नड्डा जी ने उनका चेहरा खत्म कर दिया और मोदी जी के इलेक्शन चेहरा जीत कर विक्ट्री तो करा दी और मध्य प्रदेश में नए चेहरे की वापसी कर दी। अब नए चेहरे की वापसी के साथ शिवराज सिंह का खेला हो गया और उनको वहां की राजनीति से दूर रखा गया, तो वो आज भी जनता में भावुक होते जा रहे हैं। कमलनाथ की बात करें, कमलनाथ को अब बताते हैं कि बीजेपी ने ये उनके लिए पत्ता फेंका था और सारा कुछ संघ के इशारे पे था। संघ ने उनकी एंट्री पे रोक लगा दी थी, नहीं तो कमलनाथ वो रुक जाते। अब कौन सच बोल रहा है क्या झूठ बोल रहा है, पर इन बातों की फजीहत में कमलनाथ का करियर दांव पे लग गया। और इतना दिग्गज नेता जिसकी पूरे मध्य प्रदेश में सभी दल बराबर की इज्जत करते थे, पर अगर वो आज गर्दन उठा के देखें तो शायद कांग्रेस में ही उनके बगावती सुर हैं। और कांग्रेस में भले ही वो राहुल गांधी के कहने से रुक गए हो, पर कांग्रेस में भी उनका मान सम्मान पहले की तरह नहीं रहेगा। अब वो जिस तरीके से कांग्रेस में चौड़ा होकर घूमते थे, उससे सबको पता पड़ चुका है कि कमलनाथ को बीजेपी ने नहीं लिया, बीजेपी ने उनके रास्ते बंद कर दिए थे, इस कारण वो कांग्रेस में है। तो कांग्रेस में पहले भी वो जिस जिम्मेदारी के लिए वो कांग्रेस से मुंह बना के भाग रहे थे कि कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारी नहीं दी है, तो शायद कांग्रेस अब आने वाले समय में उनको सोच समझ के जिम्मेदारी देगी। मध्य प्रदेश में जो हाल शिवराज सिंह चौहान का है कि बीजेपी ने उनको भले ही विक्ट्री दिलाई हो, भले ही वो बीजेपी में आज भी हो, पर उनकी वैल्यू बीजेपी में ना के बराबर है। उनको होर्डिंगों से भी गायब कर दिया गया और किसी सम्मेलन में भी भाग नहीं लिया जाता। यहाँ तक कि मोहन यादव की सरकार में 44 नंबर की कुर्सी उनको दे दी गई है। ऐसा ना हो कि सेम देख बिल्कुल कमलनाथ के साथ भविष्य ऐसा आने वाला हो कि कांग्रेस में हमेशा के लिए वो अब उनकी तूती खत्म हो जाए और वो 44 नंबर की बजाय आपको पार्टी में केवल नाम मात्र रह जाए। क्योंकि कांग्रेस भी बीजेपी की शर्त पे ही काम करेगी। जिस तरीके से वसुंधरा राजे का कद खत्म हो चुका है, उन्होंने बगावती सुर काफी बजाए थे, पर कमलनाथ की बात करें तो कमलनाथ ने तो एक तरीके से बीजेपी में जाने का ऐलान ही कर दिया था। और जिस तरीके से बीजेपी के इशारों पे वो दिल्ली पहुंचे थे, उससे कांग्रेस में उनके लिए तलवारें खिंच चुकी हैं। भले ही कांग्रेस ने उनको मना लिया है, रोक लिया है, पर कांग्रेस में अब उनकी वो तूती नहीं रहेगी।
ऐसा दिग्गज नेता, इतना ज्ञानी नेता अगर अपनी खुद फजीयत करा ले तो सारे एक्सपीरियंस पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। उन्होंने अपने लड़के के भविष्य पे भी दाव लगा दिया। कांग्रेस में बने रहते तो शायद कांग्रेस में उनके लड़के को काफ़ी तजब्बुत दी जाती। वो बीजेपी के इशारों पे अपने लड़के को दाव खेल गए, पर ना वो बीजेपी के रहे ना वो कांग्रेस के रहे। अपनी फजीयत करा के कांग्रेस पे बने रहना, ये कौन सा उन्होंने अकलमंदी है? इससे तो वो कांग्रेस को रिजाइन कर देते तो शायद वो कुछ आगे की सोचते। अब कांग्रेस में वो नाम मात्र के नेता हैं, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान बीजेपी में धक्का दे रहे हैं। ऐसे ही धक्का आपको कमलनाथ देते नजर आएंगे और आने वाले समय में कमलनाथ की कांग्रेस से सभी नीतियों से सफाया होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कार्यकारिणी बैठक हो, चाहे चुनाव की तैयारी हो या बहुत सारी सभाएं हो। कमलनाथ पे कांग्रेस अब आजीवन विश्वास नहीं करेगी। ये उनकी गलतफहमी है कि कांग्रेस उनको जिम्मेदारी दो। दोस्तों, फिलहाल कमलनाथ और शिवराज का दोनों का हाल ऐसा हुआ कि बीजेपी में कमल शिवराज सिंह चौहान का सूतड़ा साफ हो गया और देखा जाए तो कमलनाथ ने खुद ही अपना सूतड़ा साफ कर लिया। अब दोनों की किस्मत एक साथ है और दोनों एक प्रदेश में रहेंगे। अब सीएम दोनों कहे जा सकते हैं, पर आगामी सीएम कभी नहीं बनेंगे। दोनों के फ्यूचर पे दोनों पार्टियों ने फुल स्टॉप लगा दिया है। अब समय बताएगा कि ये दोनों पार्टी में क्या करेंगे। क्या पार्टी इनको किसी लायक समझेगी, समय बताएगा। हमने रुझान पर नज़र बनाई है। हमें कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि सारी डिबेट को देख पाएंगे। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।